हेलो एवरीवन, केडीपी चैंपियंस में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे दिवस और थीम, जो हम सिर्फ आज की वीडियो हम देखेंगे जनवरी माह का। तो बता दें कि हम कोई टीचर नहीं है, एज ए स्टूडेंट, और इस कंपटीशन की भीड़ में हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब चैनल पर। बनाने का यही मेरा उद्देश्य है कि कहा होता है कि जब सेट मार रहे हैं तो हर सेट में 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहा है, एक क्वेश्चन हमेशा आ जा रहा है। तो यह हो रहा है कि बार बार कभी डाउट हो जा रहा है कि 4 तारीख कौन सा दिवस, तो इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और याद आज हम कर लेंगे अच्छा से। और बता दें कि आप अगर नोट उट मत बनाइएगा, अगर एक वीडियो में फर्स्ट वीडियो में नहीं क्लियर होता तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना होगा, उसके अलावा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप सेट मारिएगा तो फिर से क्वेश्चन बनने लगेगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम जनवरी माह का देखेंगे और ट्रिक के साथ ही देखेंगे, ताकि हम लोग को याद हमेशा के लिए हो जाए और सेट बनाए तो बन जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम चलते हैं। तो पहले नंबर हम जानेंगे कि 4 जनवरी। पहले हम डेट को पढ़ेंगे, फिर दिवस को, फिर थीम को। तो चलते हैं 4 जनवरी। ये डेट लिखा हुआ है 4 जनवरी का। तो 4 जनवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भी डाउट तो हम लोग के मन में आता है, विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, एक लुइस ब्रेल जी थे, वो ब्लाइंड पर्सन थे। तो उनको मतलब पढ़ने में बहुत दिक्कत होता था, तो उन्होंने एक लिपि बनाया है, ब्रेल लिपि बनाया, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, अंधे व्यक्ति होते हैं, वो अब पढ़ पाते हैं। तो उनके मतलब ब्रेल लिपि बनाने में उनका बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। इसलिए उनके याद में उनके जन्म दिवस पर विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहले हम देख लेंगे कि कौन सा डेट का कौन सा दिवस और थीम है, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। इसका थीम है हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। ध्यान से सुनिएगा, आपको वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। बता दें कि राइटिंग आपको थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा। बता दें कि पहला वीडियो मेरा पहला है, और मतलब बोर्ड पर हम आज फर्स्ट बार लिख रहे हैं, जिसके कारण मेरा राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है। तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज करिएगा थोड़ा मोड़ा। तो चलिए, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब लौट रहे थे, तो 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से लौटे जब भारत आए, तो उनके याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, इनका थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव वैश्विक आवाज। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, समर्थ, इसका थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी को एक और लोकपाल दिवस इसी वर्ष से मनाया जा रहा है। 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, इसका थीम है नेताजी साहब दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है 23 तारीख को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसका थीम है सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। 24 जनवरी के एक और है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसका थीम है एआई और शिक्षा स्वचालित दुनिया में मानव एजेंसी।
फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका थीम है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। 25 जनवरी को एक और है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, इसका थीम है समावेशी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। फिर एक और है 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, और इसका थीम है सीमा शुल्क, दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि। 26 जनवरी को है विश्व कुष्ठ दिवस, इसका थीम है एकजुटता हो जाओ, कार्य करो और खत्म करो। 27 जनवरी को राष्ट्रीय जियोग्राफी दिवस, इसका थीम है संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस, इसका कोई थीम नहीं है बस। तो चलिए आइए ट्रिक, तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस अंधा व्यक्ति के लिए मनाया जाता है, तो हम लोग एक पर्सन को मान लेंगे, जैसे मान लीजिए कि मोनू एक पर्सन है, मोनू एक पर्सन है, उनसे रिलेटेड हम करेंगे। जैसे मोनू एक अंधा व्यक्ति का जन्म हुआ, जन्म कब हुआ? 4 जनवरी को। तो हम लोग जानेंगे कि उनको जन्म कब हुआ? 4 जनवरी को। मोनू व्यक्ति जो अंधा है उनको मतलब जन्म हुआ 4 जनवरी को। जब उनको जन्म हुआ तो उनको मन लगने के लिए उनको घर वाले 5 को क्या दे दिए? पक्षी। 5 को क्या दे दिए? पक्षी। उनको देख मतलब मन लगने के लिए 5 को पक्षी उनको दे दिया गया, जिससे उनको मन लगे। तो जब पक्षी जब उनको दे दिया गया, तब उनको रहने के लिए, देख रेख के लिए 9 को घर, प्रवासी से हम लोग क्या रिलेट करेंगे? घर। तो 9 जनवरी को 9 को उनको घर मतलब कमरा बना के दे दिया गया, जिससे मतलब रूम बना दिया गया ताकि वो पक्षी और मतलब खेल सके पूरा फैल से। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इनका मतलब विकसित करने के लिए जब घर बनाया गया, तो हम लोग रिलेट खाली सिर्फ करेंगे विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों के योगदान। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। जब उनको लिए घर बना दिया गया, तो हम लोग जब बच्चा रहता है तो उनको क्या सिखाया जाता है? हिंदी। तो हिंदी में का खा जब सिखा रहे हैं तो उनको, तो जब हिंदी सिखाने लगे तो बेर क्या लिख देते थे? 10। तो 10 लिख देते थे, तो उनके परिवार लोग एकदम खुश हो गए कि खुश क्या हो कि जब हम का सिखा रहे हैं तो हिंदी लिख दे रहे हैं। मतलब इंटेलिजेंट अपने आप को मतलब उनके परिवार लोग ने इनको मतलब घोषित करने लगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हिंदी जब सिखा रहे थे 10, तो जब 10 लिख देते थे, तो हम लोग इससे रिलेट करेंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। तो इनके लिए क्या किया गया कि हिंदी एकता और संस्कृति गौरव वैश्विक आवाज, मतलब पूरा गांव में हल्ला हो गया कि हम लोग हिंदी एकता जब सिखा रहे थे, तो संस्कृति गौरव की बात है, वैश्विक आवाज पूरा मतलब इससे रिलेट हम लोग करेंगे बस। फिर जब हिंदी सिखा रहे थे 10 लिख देते थे, तो इनको अब गांव वाला और उनके परिवार ने क्या किया कि मतलब युवा घोषित करनी। जब 12 साल हम लोग हो जाते हैं, तो अब सोचे कि इनको युवा घोषित कर देते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को जब 12 साल के हुए तो इनको मतलब युवा घोषित कर दिया गया। तो ये मतलब हम लोग याद करेंगे थीम इनका क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। जब 12 साल के थे तो युवा घोषित कर दिया गया। तो अब मतलब 15 साल के हो गए, 15 वर्ष की उम्र में। और उन्होंने एक मतलब पता उनको नहीं था कि मतलब फिजिकल उसमें होता है सेना में। तो इन्होंने मतलब अपने जुनून के लिए 15 साल के जब हुए तो उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए सोचे। उनको पता नहीं था कि मतलब उनको फिजिकल में मेडिकल में छाट दिया जाएगा, फिर भी उन्होंने जुनून बनाए। तो 15 साल के हुए तो क्या हुआ? भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए मतलब उनको जुनून जगा। तो इनका मतलब थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। बस रिलेट करना है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, इसका थीम क्या है? समर्थ भारत सक्षम सेना। तो हम लोग याद किसे किए कि जब मतलब 15 वर्ष की उम्र हुए तो उनको भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए मतलब जुनून जगा। जब 1 साल बाद उनको पता चला कि उसमें मेडिकल में इनको छाट दिया जाएगा,
तो फिर उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किए। जब 16 वर्ष के हुए उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप शुरू किए। क्या स्टार्टअप शुरू किए कि हम मतलब उसी वर्ष मैंने जब 16 साल की उम्र में थे तब उन्होंने सोचे कि लोकपाल के जो भर्ती आता है उसमें हम मतलब लोकपाल के भर्ती में हम मतलब ज्वाइन करेंगे। तो 16 वर्ष की उम्र में क्या, लोकपाल दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसी वर्ष से, मतलब 2025 से। और 11 से 17 तारीख, 11 से 17 यानी 6 दिन, एक हफ्ता राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस मनाया। जब 23 वर्ष के हुए तो उनको एक माइंड में क्लिक आया कि कुछ क्रम करते हैं। क्रम क्या करते हैं, तो इसका थीम हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए 23 तारीख को पराक्रम दिवस क्या किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर मनाया जाता है। तो इससे हम क्या करेंगे, नेताजी कैसे थे, साहस, दृढ़ और संकल्प और देशभक्ति थे। बस ऐसे हम लोग याद करेंगे, रिलेट करेंगे। क्या थे, 23 तारीख को पराक्रम दिवस, नेताजी, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। इसे हम लोग याद करते रहेंगे। जैसे मतलब फिर से याद करेंगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। इससे हम लोग क्लिक कैसे करेंगे कि नेताजी कैसे थे, साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति थे। फिर चलते हैं 24 जनवरी को। जब क्रम उनको माइंड में क्लिक हुआ कि हम एक क्रम करते हैं 23 वर्ष की उम्र में, तो फिर मतलब 24 साल, जब उनको 24 साल हुआ तो एक बालिका से शादी किए। वही एक क्रम था। जब उनको 24 साल की उम्र में एक बालिका से शादी हुआ तो उनको एक जैसे 24 साल की उम्र में एक बालिका से शादी किए तो उनको उनका थीम था सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण। तो इनको लिए तो सुनहरे भविष्य न था, तो ऐसे बालिका से जब शादी किए तो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, इसे क्लिक हो जाएगा। जब 24 साल की उम्र में क्या किया कि जब शादी भी कर ली एक बालिका से, तो 24 साल की उम्र में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण के लिए सोचे कि विदेश में हम शिक्षा ग्रहण करते। कैसे करेंगे, तो AI और शिक्षा संचालित दुनिया में मानव एजेंसी द्वारा। अब कैसे करेंगे, 24 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ग्रहण करेंगे मतलब विश्व के कई देश से। तो AI और शिक्षा स्वचालित दुनिया में जैसे ChatGPT हो गया, इस द्वारा उन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण करेंगे। जब 25 साल की उम्र हो गया मोनू जी के, जब 25 साल की उम्र हो गई तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी कि अब उन्होंने सोचे कि हम मुखिया में खड़े होंगे। मतदाता दिवस मतलब 25 साल की उम्र क्या किया कि हम मुखिया में खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे, तो उन्होंने वोटिंग मतलब प्रचार किया गांव में जाके। कैसे कि वोट, कोई जनता को बोल रहे हैं कि वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी कि प्रचार कर रहे हैं कि हमको वोट कैसे मिले। तो 25 साल की उम्र में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कैसे करेंगे, तो वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, प्रचार कर रहे हैं, इसका थीम है। फिर 25 साल की उम्र में क्या किए कि जब चुनाव जीत गए तब अब तो शादी उनको होले है, तब घूमने निकल गए। 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में क्या किया कि घूमने निकल गए। कहा, तो इसका थीम क्या था, मवेशी। मवेशी एक कथे होता है, उसके उनके मतलब उनके देखने के लिए पर्यटन मतलब घूमने चले गए। कहाँ, मतलब कहूँ चल गए, मान लीजिए घूमने चल गए। जब घूमने गए तो 26 साल की उम्र में पहली बार मतलब जब मुखिया है तो उनको गांव को देख रेख के लिए क्या मतलब चलाने के लिए गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26 साल की उम्र में पहली बार, जब 25 साल की उम्र में जब चुनाव जीते तो 26 साल की उम्र में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया, तो मतलब जोश जुनून से। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। इसका थीम क्या है, स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। और ऊंचा ऊंचा हम भाषण दे रहे हैं। क्या भाषण दे रहे हैं कि स्वर्णिम भारत, हम सोना जैसा मतलब नहीं था, सोने का चिड़िया वैसा हम बनाएंगे भारत, और विरासत और विकास, पूरा विरासत करेंगे, विकास करेंगे। इस तरह से उन्हें गांव में पूरा भाषण दे रहे हैं। कब, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, जब झंडा उंडा फहरा लिए तब। फिर 26 जनवरी को उन्होंने एक सीमा शुल्क लगाया। जैसे गांव में कैसे होता है कि मान लो कि हमारा गांव है, मतलब मुखिया जी के गांव था, यानी मोनू जी का, कि मान लो कि हम शुल्क लगा देंगे। क्या लगाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय में सीमा शुल्क लगाएंगे। कब, 26 जनवरी के दिन घोषणा कर रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क लगाएंगे। किस लिए, तो सीमा शुल्क दस्ता सुरक्षा समृद्धि के लिए, मतलब सीमा शुल्क दस्ता सुरक्षा समृद्धि के लिए कि हमारे गांव में कोई मतलब हिल ना जाए,
इसके कारण मतलब हम लोग रिलेट मतलब खाली करेंगे जिससे हमको याद हो। 26 जनवरी क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क मतलब दिवस पर। इसके बाद 26 जनवरी क्या कर रहे हैं, जब ये सब घोषणा वोषणा करके जब घर गए तो उनको पता चला गया कि हमको कुष्ठ हो गया है। क्या कुष्ठ हो गया, विश्व कुष्ठ दिवस 26 जनवरी को। जब भाषण वाषण दे के जब गए तो 26 तारीख को उनको क्या हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हो गया तो उन्होंने मतलब एकजुटता हो जाओ और कार्य करो और खत्म करो। मतलब उन्होंने अपना मन से मन में सोचे कि हम मतलब इससे पहले हमको हो जाता तो हम भाषण देते। क्या भाषण देते कि एकजुटता हो जाओ और कार्य करो और खत्म करो। 26 तारीख को जब उन्होंने घर आए तो क्या हो गया, उनको कुष्ठ रोग हो गया। जब कुष्ठ रोग हो गया तो इससे पहले उनको नहीं हुआ था। अगर हो जाता तो उन्होंने सोच रहे थे मन में कि ऐसा हम भाषण देते, कैसा, एकजुटता हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो। तो 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस, इसका थीम है एकजुटता हो जाओ और कार्य करो और खत्म करो। 27 जनवरी को राष्ट्रीय ज्योग्राफी दिवस। अब उन्होंने अपने डायरी में क्या लिख रहे हैं 27 वर्ष की उम्र में कि मतलब ज्योग्राफी मतलब अपने बारे में लिख रहे हैं, कहीं हम मर ना जाए, इसके बारे में उन्होंने मतलब 27 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय ज्योग्राफी दिवस मतलब कुष्ठ, जब 26 वर्ष की उम्र में उनको कुष्ठ रोग हो गया तो उनको दयनीय स्थिति आ गई, मतलब मरने के कगार पर आ गए। तो 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक ज्योग्राफी यानी अपने बारे में बायो लिखे, मतलब अपने बारे में ज्योग्राफी मतलब कुछ लिखे। उसमें बताते हैं कि संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन, मुझे संरक्षण की जरूरत है और स्थिरता के लिए समर्थन करो। इसे रिलेट करके याद करेंगे। और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने मोनू जी को मतलब मोनू जी शहीद हो गए। तो इस तरह से हम लोग रिलेट करके याद करेंगे। तो हम आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, आपको मतलब जवाब देना होगा। कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। पहला नंबर की 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज हम लोग इस तरह से जनवरी माह का जो दिवस और थीम था उसको खत्म कर दिए। इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से दिसंबर तक हम लोग 10 वीडियो में लगभग खत्म कर देंगे।